and welcome back to another episode of Jazz Biz Buzz. आज हम बात करेंगे आई टेक्नोलॉजी के सीईओ सैयद सलमान हुसैन के साथ और हमारी कॉन्वर्सेशन का मेन फोकस होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो चलिए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम अदलीब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे। थैंक यू वेरी आपका मच। टाइम बहुत वैल्यूएबल है, आई अंडरस्टैंड, और आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच अदलीब फॉर हैविंग मी हियर। यू वेलकम। सो सलमान, शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप आई टेक्नोलॉजी के ग्रुप सीईओ हैं। आई टेक्नोलॉजी बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर इस वक्त वेंचर कर रहा है, इवन फूड रिलेटेड, कार रेंटल रिलेटेड, विच इज़ बेसिकली वेरी वेरी डाइवर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ आईओटी, उसमें भी काम कर रहा है। सो हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग एंड हाउ डिड यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस? iTechnology came into being, I think, around 5 or 6 years back, but I have been into entrepreneurial mindset for I think at least 15 years or so. 15 साल पहले मैंने ये शुरू किया, एंड देन जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं, अगर उसमें कोई यूएसपी नहीं है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, तो हाउ विल यू सेल इट? तो द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी वाज टू फाइंड दैट नीश, दैट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लॉट। तो जब मुझे आई टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हम बिजनेस करते हैं प्रोडक्ट में, जब वो समझ में आया तो दैट वाज द थिंग। एंड इसका एक टेस्टिमेंट ये है कि माशाल्लाह जो हमारी कंपनीज़ हैं, जो उनके जो वी हैव सर्व्ड अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 500,000 कस्टमर्स सो फार, एंड इंशाल्लाह वी बिलीव कि अगले 10 सालों में हम उनको 4 गुना बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो वी होप कि जिस तरह हमने काम किया वैसे ही काम करते रहें इन फ्यूचर, और जो हमारे एंटरप्रेन्योर स्किल सेट है और जो हमें सोच है और जो टेक्नोलॉजी के हवाले से सोच है उसको हम इम्प्लीमेंट करते रहें। ग्रेट, दैट्स वेरी नाइस। तो मेजरली क्योंकि आईओटी के डोमेन के अंदर हैं एंड यू आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ आईटी इन पाकिस्तान एज वेल, सो थोड़ा सा आईओटी के बारे में बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या लैंडस्केप है? देखिए, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग असल में है क्या? पहले तो दैट्स लोग नाम बड़ा लेते हैं, बट एक्चुअली में है क्या? तो इन अ लेमैन टर्म आईओटी इज़ ऑल अबाउट कि इंटरनेट के ज़रिए किसी भी बिजनेस प्रोसेस या किसी भी मामले को आसान बनाया जाए, और लोग उस चीज़ को आसानी से, जैसे घर में आप बहुत सारी लाइट्स ओपन करते हैं, एसी ओपन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आईओटी इनेबल करती है कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पे वो 26 डिग्री हो और इतने 2 घंटे तक रहे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो ह्यूमन डिसीजंस जो है ना, वो आईओटी के ज़रिए आसान हो जाते हैं, ठीक है, और ऑटोमेट हो सकते हैं। तो ह्यूमन के ऊपर काम उनका आसान हो जाता है। बेसिकली आईओटी बुनियादी तौर पर यही है। तो पाकिस्तान में IoT has shown significant and promising growth in past few years, but you have to understand कि IoT is predominantly it's very customized in nature. For example, in a food chain या फिर किसी manufacturing chain के अंदर IoT की challenges और requirement different हैं, processes different हैं। तो कहीं पे किसी को कोई काम रोबोट के जरिए क्विक कराना होगा, कहीं पे किसी को पैकिंग क्विक करानी होगी, तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो इसलिए IoT इज़ सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज नेचर। कस्टमाइज नेचर होने की वजह से जब IoT को इम्प्लीमेंट करने आप खड़े होते हैं तो यू नीड पीपल, ह्यूमन रिसोर्स विद द राइट स्किल सेट। तो वो स्किल सेट पाकिस्तान में अभी डेवलप हो रहा है, और उसको थोड़ा वक्त भी लगेगा। और हमारा एक अलमिया थोड़ा सा ये भी है कि जो हमारा जेन्युइन स्किल सेट है वो थोड़ा उसका डायस्पोरा हो जाता है, वो मुल्क से बाहर चला जाता है फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल, जो कि उनका राइट है अपनी जगह पर, बट जिसकी वो एक्सोडस की वजह से थोड़ा सा ये नुकसान होता है कि यहाँ पे लोकल टैलेंट की एक्विजिशन और उसको भी ट्रेनिंग आसान नहीं रहती। तो आईओटी में थोड़ा टैलेंट का थोड़ा सा डर्थ है हमारे यहाँ, बट आई एम सीइंग कि ये तेज़ी से बेहतर भी हो रहा है। पाकिस्तान में लैंडस्केप बहुत इम्प्रूव कर रहा है, और जो कंपनीज़ हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी ऑटोमेशन और आईओटी की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही हैं, ठीक है। अभी उसकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसका मतलब ये भी है कि हमारी जैसे कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सो व्हाई डू यू थिंक दैट इज़ कि एडॉप्शन जो है वो बहुत स्लो चल रही है? क्योंकि एज फार एज आई अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी इज़ समवट देयर, द टेक्नोलॉजी इज़ ऑब्वियसली देयर, तो एडॉप्शन में अगर हम करें तो क्या ये माइंडसेट का इशू है? देखिए, हमारे यहाँ एक पाकिस्तान में बिलखुसूस जो 2 किस्म के कंपनीज़ हैं, इदारे हैं। एक तो जो बहुत मल्टीनेशनल है, मैच्योर हैं, ठीक है, और एक थोड़ा सा लोकली ड्रिवन है, और जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं थोड़ा सा सेठिया कल्चर जिसको आप कहते हैं। तो वो भी अपनी जगह पे अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट उनका चेंज की जो एडेप्टेबिलिटी वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। अब कुछ अच्छी बात ये है कि उनके भी बच्चे अब पढ़ के, बाहर से ही पढ़ के, यहाँ से भी लोकली भी पढ़ के पाकिस्तान में बहुत अच्छे शार्प और अच्छे नौजवान नस्ल जो है ना वो आ रही है। जो वो लोग आ रहे हैं तो वो चेंज लेके आ रहे हैं, बट स्टिल दे आर फीलिंग मतलब सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द ओल्डर लॉट, एंड इट इज़ नॉट ईजी। सो इफ़ आई से दिस कि अगर यंगर लॉट जो है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही है और जो ओल्डर लॉट थी वो नहीं कर रही थी, तो क्या जो अगैन आई वुड से दैट, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं कर रही थी,
थोड़ा सा स्लो पेस थे अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। तो आपके ख्याल में कॉस्ट इज अ फैक्टर इन ऑल ऑफ दिस? डू यू थिंक कि जो सेठ वाली कंपनीज थी वो इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनको लगता था कि वो उनका गुजारा ठीक चल रहा है और एक्सपेंशन की तरफ उनका माइंडसेट नहीं था? देखिए मैं इसका आपको जवाब दूं कि आज से कोई 8-10 साल पहले सोलर पैनल घरों में नहीं लगाए जाते थे, ठीक है, एंड पीपल यूज्ड टू थिंक कि भाई पैसे अभी लगेंगे 3 साल में तो हमारा ROI होगा एंड सो ऑन, बट नाउ इट हैज़ चेंज बिकॉज पीपल सी कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है एंड सोलर पैनल आर प्रॉब्ली चीपर टू ऑपरेट, ठीक है, और लोग फाइनेंशियल वायबिलिटी की तरफ देखते ही उस तरफ जाना शुरू हो गए। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ में भी ना अब लोगों को ये भी एहसास हो रहा है कि भाई देखिए पुराना वाला सिस्टम भी नहीं चलेगा, they got to do something about it and the only way forward is to move forward and then look towards the technology and implement these things in their systems। तो अब बदलाव आ रहा है, थोड़ा स्लो ज़रूर है, बट मैं देखता हूँ कि अब जितने लोगों से हम बात करते हैं बिजनेस इंडस्ट्री में तो वो बहुत ज़्यादा नाउ इंडस्ट्रीज में आप जाएँ सोलर पैनल्स आपको तकरीबन हर फैक्ट्री में दिखाई देंगे, नॉट हर फैक्ट्री बट majority of them। Naturally because it's a second source of it's a second source, we don't have the electricity available नहीं है, दूसरे एक अवेलेबल है तो वो महंगी होती जा रही है। इसी तरीके से जब वो देखते हैं प्रोसेसेस के अंदर जब उनको बताया जाता है कि आपको फ़ायदा होगा और आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी फॉर एग्जांपल इस सिस्टम इंप्लीमेंट करने से, तो वो अब सुनना शुरू हो गए हैं और अब वो कहते हैं हाँ भाई हम पैसे खर्च करेंगे, कोई बात नहीं, हमारा 4 साल में 6 साल में 3 साल में ROI होगा, बट दिस इज द राइट थिंग टू डू। So myopic view जो था वो अब It is changing and it is changing, I can tell you very very fast। That's very nice to know। फिर थोड़ा सा बात करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर पहले 3G आया, फिर 4G आया, और अब हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जी अब 3G 4G 2G 3G का सनसेट हो जाएगा और इवेंचुअली हमें 4G और 5G की तरफ मूव करना है। नॉट दैट पाकिस्तान में अभी 5G आ गया है, लेकिन स्टिल यू हैव टू मेक योर सेल्फ फ्यूचर रेडी। IoT के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तो 10-10, 12-12, 15-15 साल तक के लिए होते हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने तो अब अनाउंस भी करना शुरू कर दिया कि वो शटडाउन्स कब कब करेंगे। तो व्हाट्स द प्लान फॉर दैट इन पाकिस्तान? देखिए एक तो क्योंकि पाकिस्तान में IoT के प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन हैज़ ओनली बिन रिसेंट, तो जो गैजेट्स एंड हार्डवेयर इस्तेमाल होते हैं दे आर ऑलरेडी 4G 5G in it। Oh, सो दैट्स वन बिग फैक्टर दैट शुड हेल्प अस, बिकॉज अगर हम 5 साल 7 साल पहले से कर रहे होते तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती, बट स्टिल देयर आर सर्टेन इश्यूज। तो आई थिंक द बोथ रेगुलेटर एंड द स्टेक होल्डर्स हैव टू सिट टुगेदर एंड एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसका होना चाहिए। डेट्स, अगर कोई आउटेज के हवाले से कोई डेट्स हैं तो वो मालूम होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए उसका। सेकेंडली अगर कहीं पर ये मामलात हैं जैसे कि आपने कहा कि गैजेट्स लगे हुए हैं पुराने हार्डवेयर में, तो उनको रेट्रोफिट किया जा सकता है, ठीक है, तो हम खुद भी इस पर काम कर रहे हैं। कहीं कहीं पे हमारे भी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं क्योंकि आपको पता है 2G एंड 3G की जो गैजेट्स हैं वो थोड़े से रिलेटिवली लो एंड कॉस्ट होते हैं, तो पाकिस्तान में कुछ उनको भी लगाया गया बहालत मजबूरी, बिकॉज क्लाइंट्स वर नॉट रेडी टू पे हायर मनी, तो वो किया गया। अब हम उसको चेंज कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह दुनिया में जिस तरीके से सनसेट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में शायद थोड़े से डिलेड ही होंगे? डिले होंगे बट वी कैन ओनली बाय सम टाइम, eventually it's going to happen, so we companies like us will have to be ready for that anyways। so हम ये कह सकते हैं कि अगर US एंड यूरोप में ये 2030 में होने वाला से फॉर एग्जांपल, तो हमारे यहाँ 2035 38 40 में हो जाएगा, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन। तो वी नीड टू प्लान इट राइट नाउ। अगर हम नहीं करेंगे तो हम, क्योंकि देखो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्लाइंट इज एक्सपेक्ट अस टू कंटिन्यू टू डिलीवर सर्विसेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम फ्रेम, अनइंटरप्टेड जी बिल्कुल सर्विसेज। बिल्कुल। तो उस सूरत हाल में हम अपनी रेपुटेशन भी स्टेक में ला सकते, तो अगर हम जब प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो हम बताते हैं कि देखें सर अगर आप ये चीज़ों पे जा रहे हैं तो इसकी ये लिमिटेशंस हैं, एंड वी सजेस्ट कि आप 4G 5G इनेबल्ड डिवाइसेस के ऊपर जाइए, तो ये हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। कि थोड़ी सी हम 5G के ऊपर बात कर रहे हैं। एक ज़माने में जब 4G आया था या पहले 3G भी जब आया था तो कंज्यूमर बड़ा खुश होता था कि स्पीड डेटा की बढ़ जाएगी, लेकिन 5G इज़ बेसिकली नॉट फॉर द कंज्यूमर, इट्स मोर फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। सो आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या एप्लीकेशंस हैं 5G की इन टर्म्स ऑफ IoT? देखें IoT इज़ ऑल अबाउट मेकिंग क्विक डिसीजन ओवर द इंटरनेट, ठीक है, तो अगर इंटरनेट एनेबल करेगा, कनेक्टिविटी तेज़ होगी, क्विक डिसीजन ज़्यादा एनेबल होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बट नॉट इन स्मॉलर एनवायरनमेंट। से फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट सिटीज़, ठीक है, स्मार्ट प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट जो है वो सोसाइटीज़, वहाँ पे क्या है कि अ लॉट ऑफ गैजेट्स आर कनेक्टेड विद एंड दे हैव टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो वहाँ पे 5G इज़ मोर रेलेवेंट। और उसकी एप्लीकेशन जो है वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर ऑटोमेशन पे जाते हैं तो क्विक डिसीजंस हैं और इंस्टेंटेनियस है।
and you cannot afford any Delays or latencies एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते. तो 5G वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगा और आम यूज़र को भी फ़ायदा ही होगा. जैसे कि हम सब भी फ़ायदा उठाते हैं 4G का, और हम यूट्यूब तेज़ी से देख लेते हैं, पहले नहीं देख पाते थे, सर्फिंग करते थे. तो ये इसकी एप्लीकेशन बहुत सिग्निफिकेंट है एंड वाइड है, बट उनका स्केल थोड़ा सा बड़ा है वुड से 5G का. लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, तो इस वक्त अगर देखा जाए तो 4G की ही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी. अब आते ही अगर 5G आ जाता है तो बिजनेसेस का क्या इसकी तरफ होगा रुझान? You mean the telcos? I do mean the telecoms as well, but generally speaking, do you really think that it is going to revolutionize? I think you see कि there is always a phasing out approach. जैसे हमने अभी 2G 3G की बात की, तो it takes time to phase out. So अगर 4G पे इन्वेस्टमेंट हुई थी और 5G आ रहा है, तो 4G पे इन्वेस्टमेंट का भी एक जेस्टेशन टाइम इनको मिला है और आगे भी मिलेगा. तो इवन द रेगुलेटर्स जिन्होंने अवार्ड किए थे 4G के लाइसेंसेस, तो वो अब ये नहीं कहेंगे कि भाई आप फ़ौरन इसको रैप अप कीजिए. तो दे विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. मजबूरी ये है कि चाहे वो टेलको हों, चाहे यूज़र्स हों, उनको बिलाकर दुनिया से कोप करने के लिए सामना करने के, उनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा. तो वी डोंट हैव अ चॉइस टू स्टे ऑन 4G, और वी डिड नॉट हैव अ चॉइस कि 2G. आपको याद होगा जब ये 3G और 4G के लाइसेंसेस अवार्ड हुआ था, तो कितनी एक बहुत बड़ा एक इवेंट था पाकिस्तान में. पाकिस्तान सारे बैंक्स वर इन्वॉल्वड एंड पाकिस्तान अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिकॉज़ लाइसेंसेस लिए गए थे. और वो मेरे ख्याल से ये 8-10 साल पुरानी बात है. तो अब क्या है कि आप अगर दोबारा 5G की तरफ जाते हैं और लाइसेंसेस होते हैं, तो पाकिस्तान को रेवेन्यू भी मिलेगा. एंड सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखें ना, आज के दिन में जो ई कॉमर्स है फॉर एग्जांपल, तो अगर हमारे पास 3G 4G इनेबल्ड डिवाइसेस नहीं होते, तो वी कुड नॉट हैव. और ई कॉमर्स नाउ इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री, एंड लुक एट द एम्प्लॉयमेंट ई कॉमर्स हैज़ क्रिएटेड. ठीक है, इवन आप देखें जो डिलीवरी बाइकर्स हैं, उनकी तादाद देख के आप हैरान हो जाएंगी. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स इन एवरी सिटी, एंड पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट. नहीं, एब्सोल्युटली इंडस्ट्री लगाने का फायदा तो फिर यही होता है. एग्जैक्टली. एडवांसमेंट को हम रोक तो किसी सूरत नहीं सकते. Exactly. So I think 5G is the way forward, and I would say that sooner the better. Yeah, absolutely. So since we are talking about technology और कैसे कैसे आगे जा रहे हैं, although I do feel कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है अभी पाकिस्तान में मौजूद, जिसको हमें फिल करने की ज़रूरत है, बहुत सारा गैप है जिसको फिल करने की ज़रूरत है to get there. But I think AI is already here. Artificial intelligence जो है आपकी, वो ऑलरेडी आ चुकी है, और IoT के अंदर उसकी एप्लीकेशन, फेशियल रिकग्निशन के अंदर, क्राउड रिकग्निशन के अंदर, या क्राउड प्लानिंग के अंदर, पार्किंग स्पेसेस के अंदर, मॉल्स के अंदर, इस तरह की चीज़ों के अंदर, एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ IoT बट इन टर्म्स ऑफ एन entire ecosystem is there now. So what are the possibilities, and what kind of projects are you working on for that? The possibilities are mind-boggling. I can tell you. With the advent of AI and then integrating the AI with the IoT, the possibilities are but absolutely limitless. You can imagine you have to for a small decision in a parking lot, you have to write a program, and somebody has to do it. And now imagine AI is there to write instantaneous programs for you and then implement it. And the world changes because the dependence on human to write a program, the code, and then implement it will go down and down. And I think अगले 8-10 साल के अंदर I think coders जो हैं वो कम हो जाएंगे and AI driven code ज़्यादा लिखे जाएंगे. तो जो हम क्यों IoT में हमें कस्टमाइजेशन प्रॉब्लम कहाँ होती है? बिकॉज वी नीड टू राइट अ लॉट ऑफ कोड्स, प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं, और उसमें हमारी ह्यूमन डिपेंडेंस है. इफ AI कैन डू इट, देन द बिगेस्ट हर्डल इज क्रॉस्ड. सो आई थिंक दोनों की इंटीग्रेशन से the opportunities are limitless. Yeah. So just playing a little devil's advocate over here. हर चीज़ को अगर हम वो रोबोट अपराइजिंग के बारे में भी हम फिल्मों में देखते हैं. सो अगर इस तरह का अब जितनी डिजिटलाइजेशन हम करते चले जा रहे हैं, उसी तरह से उसके थ्रेट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं. ऑब्वियसली हर चीज़ की एक पॉजिटिव इम्प्लिकेशन है और उसका पॉजिटिव फ्रूट भी हम बेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी नेगेटिव रैमिफिकेशंस भी हो सकती हैं. सिक्योरिटी ऑफ योर डेटा और अदर काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इशूज़, ट्रेनिंग के इशूज़, ट्रेनिंग आपको करानी पड़ेगी. यू विल हैव टू, आई पर्सनली फील कि हमें अगले 10 साल के अंदर अपने एजुकेशन को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा टू बी एबल टू केटर टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दीज फील्ड्स. तो डू यू थिंक टू मच ऑफ डिजिटलाइजेशन इज ऑल्सो अ गुड थिंग, और डू यू मतलब बिकमिंग अ डिजिटल इकोनॉमी इज एक्चुअली अ गुड थिंग इन अ ट्रू सेंस एंड रिस्पेक्ट? देखें, एतदाल में ही हुस्न है, यानी कि बैलेंस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ. तो इफ़ टू मच डिजिटाइजेशन भी जो ना वो इतनी अच्छी नहीं है. वैसे आपने बताया कि साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं. टू मच रिलायंस ऑन द AIs एंड डिजिटाइजेशन प्रोसेसेस इज ऑल्सो प्रॉब्ली
अब कहते हैं ना वो जंग भी लग जाता है हमारे जहनों को, ठीक है। इसके अलावा जो है जो प्रॉब्लम ये है कि आप जब इतना ज़्यादा डिजिटाइजेशन हो जाएगी, जो ई कॉमर्स है वो उन पर डिपेंडेंस अब लोगों से हट जाएगी, तो ऐसा होगा एम्प्लॉयमेंट भी खदशात पैदा हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कम होती जाएगी वक्त के साथ साथ। तो ये सारे प्रॉब्लम हैं, बट द गुड थे गुड अच्छी चीज़ें भी हैं बुरी चीज़ें भी हैं, मगर मुझे लगता है अच्छे ज़्यादा हैं मामला, बुरे निस्बतन कम है। जैसे आप इंटरनेट के बारे में कहते हैं कि उसका अच्छा इस्तेमाल भी है और बुरा इस्तेमाल भी है, और अच्छा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल है और बुरा भी बहुत ज़्यादा बुरा भी है, ठीक है। सो इट Both extremes are- डिपेंड्स, हाँ बोथ एक्सट्रीम्स आर देयर। और एज अ बिजनेस पर्सन आई वुड से कि जितना बैलेंस होगा इस अप्रोच में, बिजनेस को लेके भी आप अपने घर में भी आप देखिए, आपके बच्चे, हम जैसे मेरे बच्चे हैं तो फॉर एग्जांपल वो दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ इंटरनेट, और अगर वो ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम रोकते ही हैं उनको कि भाई ये इतना मुनासिब नहीं है, थोड़ा कम कर लीजिए। तो टू मच ऑफ यूजिंग द इंटरनेट और डिजिटाइजेशन इज़ प्रॉब्ली नॉट वेरी वाइज, ठीक है। कंप्यूटर्स जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी को सहल और आसान बनाने के लिए, ना कि उसमें मुश्किलात पैदा करने के लिए। तो हम अगर ये जहाँ पे आसानियाँ पैदा होती है उसको लेना चाहिए, अगर मुश्किलात पैदा होना शुरू हों तो मेरे ख्याल से उसको हमको रोकना चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें आईओटी के बारे में आज मुझे पता चली। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ जैज़ बिज़ बज़, सो स्टे ट्यून्ड। Jazz Business, designed to help you grow.